स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल में क्विक टू लर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं गेम प्लेइंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि गेम प्लेइंग क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। गेम प्लेइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। गेम प्लेइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गेम्स डज नॉट रिक्वायर मच नॉलेज। गेम्स को नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप गेम को खेलते हो, आप नॉलेज पर वर्क नहीं करते हो। लेकिन इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। द ओनली नॉलेज वी नीड टू प्रोवाइड ए रूल्स की जरूरत पड़ती है। कोई भी गेम खेल रहे हो आप, देर आर द टू सिचुएशन इन गेम्स, यू वॉन द गेम्स, आइदर यू लॉस द गेम। सो ओनली रूल्स आर important in game playing. So legal rules and condition of winning and losing the game is important. Condition of winning and losing the games are important. They are the two important thing in game playing. First is the legal rules can be applied, and second is the if the condition is in the game is there are the two conditions. First is win the game, and second is can lose the game. So both player are try to win the game. आप दो प्लेयर को लेके गेम खेलोगे तो एक प्लेयर जीतने की कोशिश करेगा, दूसरा हारने की कोशिश, दूसरा भी जीतने की कोशिश करेगा। और पहला चाहेगा कि मैं दूसरे को हरा दूँ, दूसरा चाहेगा कि मैं पहले को हरा दूँ। सो बोथ ऑफ देम ट्राई टू मेक द बेस्ट मूव पॉसिबल एट ईच एंड। और दोनों यही चाहेंगे कि हम बेस्ट मूव चल सकें। तो सर्चिंग टेक्निक यहाँ पे काम क्यों, BFS जो सर्चिंग टेक्निक होती है, BFS यहाँ पे एक्यूरेट आंसर नहीं देती क्योंकि इसमें ब्रांचिंग फैक्टर किसी भी गेम में ज़्यादा होता है। अब आप चेस की ही बात ले लीजिए, चेस में ब्रांचिंग फैक्टर कितना होता है? 35 होता है और 50 कॉर्नर होते हैं। लेकिन 35 दी पावर 100 उसके पास पोजीशन चलने के लिए होती है। हम चेस की लेकर कर रहे हैं तो कितना ब्रांचिंग फैक्टर रहते हैं? 35। ब्रांचिंग फैक्टर 35 रहने के बाद 50 कॉर्नर रहते हैं। 50 कॉर्नर के बाद उसमें 35 दी पावर 100 पॉसिबल चांसेस रहते हैं चलने के। सो ये किस पे? BFS पे वर्क नहीं करती। ये किस पे करती है? अनदर प्रोसीजर रहते हैं इसके, जनरेट प्रोसीजर एंड टेस्ट प्रोसीजर। जनरेट प्रोसीजर क्या करता है कि दैट ओनली गुड मूव्स कैन बी जनरेट एट द टाइम ऑफ जनरेटर। जनरेट कैन मूव द ओनली पॉसिबल चांस, जो भी आपका पॉसिबल मूव रहेगा एट दैट टाइम एट योर टर्न दे कैन जनरेट दैट पॉसिबल मूव्स। एंड टेस्ट प्रोसीजर क्या करेगा? अगर आप बेस्ट मूव चल रहे हो तो और जो भी आपके जो भी आपके मूव जनरेटर किया गया उनमें से बेस्ट मूव कौन सा है वो टेस्ट करता है टेस्ट प्रोसीजर। सो द मोस्ट कॉमन टेक्निक इन द गेम प्लेइंग इज द मिनिमैक्स सर्च टेक्निक। मिनिमैक्स सर्च प्रोसीजर को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये डेप्थ फर्स्ट स्टेप लिमिट सर्च प्रोसीजर होता है। इसमें हम इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं चेस गेम, टिकटॉक गेम और मेनली फॉर 2 प्लेयर गेम में हम इस मिनिमैक्स सर्च प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। अब मिनिमैक्स एल्गोरिथम में 2 फंक्शन होते हैं, एक तो मूव जनरेटर होता है और एक स्टैटिक वैल्यूएशन होता है। तो मूव जनरेटर क्या करता है कि ये जनरेट करता है ऑल द पॉसिबल मूव दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द करेंट पोजीशन। आप जिस पोजीशन पे हो उसके अलावा जो मूव जनरेटर होता है वो पूरे मूव्स को जनरेट कर देता है आपके लिए। और स्टैटिक वैल्यूएशन क्या होता है? ये रिटर्न करता है कि क्या आपके लिए गुड है। वो व्यू पॉइंट देखता है कि 2 प्लेयर किस तरह से खेल रहे हैं, उस हिसाब से स्टैटिक वैल्यूएशन आपके लिए वो मूव बता देता है कि ये गुड रहेगा आपके लिए, ये बैड रहेगा। उसके बाद आता है, एक एग्जांपल लेते हैं। सो दिस आर द पॉसिबल चांसेस। सो एग्जांपल होता है, इसमें ABCDEFG ये हमने मूव दे रखे हैं। और इसके बाद ये है हमारे टर्मिनल नोड्स। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं मिनिमम, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम, और इसको हम बोलते हैं क्या? टर्मिनल नोड। टर्मिनल नोड मतलब कि ये तो लास्ट नोड रहता है, ये टर्मिनल नोड रहता है। और ये वैल्यू दे रहा है कि ये टर्मिनल वैल्यू कहलाती है। टर्मिनल वैल्यू कहलाती है तो इसको बेकिंग अप करेंगे। बिफोर बेकिंग अप है और हम इसके बाद आफ्टर इसको बेकिंग अप करते हैं तो टर्मिनल नोड्स पे जो भी वैल्यू है वहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू को अप्लाई करेंगे। मिनिमम वैल्यू को अप्लाई करेंगे वहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू को अप्लाई करेंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 19 है, 22 है। सो हम अब इसको बेकिंग अप करते हैं बिफोर बेकिंग अप। सो ये हमारा है 19, 22, 12, 8, 25, -8, 13, 25, 23। सो हम बेकिंग अप करेंगे तो हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को तो 22 हमारी मैक्सिमम वैल्यू। सो हमने 22 लिया। 12 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, 12 लिया। 25 हमने यहाँ पे लिया। 13 एंड 23 में से 23 हमने यहाँ पे लिया। अब इसके बाद हमको चलना है, नेक्स्ट मूव है मिनिमाइज़र का। तो मिनिमाइज़र क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू को ही लेगा। तो 22 में से 12 इसने ले लिया एंड 25 और 23 में से 23 इसने ले लिया। अब एट द टर्न ऑफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या करेगा? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट लेगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट लेगा तो ये मैक्सिमम देखेगा। तो मैक्सिमम देखा तो 23 मैक्सिमम देखता है, तो ये 23 मैक्सिमम है। 12 और 23 में से 23 मैक्सिमम है। तो दे कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट्स। सो A कैन मूव टू C and C कैन मूव टू फर्दर
इन मैक्सिमाइजिंग तो 25 पे चलेगा। इस तरह से ये जो भी मिनीमैक्स एल्गोरिथम होता है ये वर्क करती है। मिनीमैक्स एल्गोरिथम